ग्रीटिंग्स वेलकम टू मी इन टैरो। तो अच्छा टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। ठीक है, 14 अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ये टैरो, सेकंड इज दिस ओरेकल, थर्ड इज दैट ओरेकल। ठीक है, तो ओरेकल हम यूज़ कर रहे हैं एंड देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद दैट। ओके, चलो टैरो से करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग एंड हम लेंगे बस कुछ ही कार्ड। आज मैं टॉपिक थोड़ा सा जल्द ही ख़त्म करूँगा ऐसा लग रहा है मुझे। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं कितना समय लगता है आज। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो इतने ही कार्ड्स आ गए हैं, सो विल टेक दीज कार्ड्स ओनली। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। ओके, तो पहला जो कार्ड आपको दिख रहा है, ओके, ये है किंग ऑफ चैलिसेस। ओके, सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है एंड पहले ही स्थान पे ये कार्ड क्या है इसका मतलब? बट दिस पर्सन मीन्स कि ये जो पर्सन है, आई थिंक दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉट एंड वो काफ़ी नज़दीकियाँ फील कर रहा है रिगार्डिंग यू एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि मी एंड यू। ओके, मे बी ये पर्सन काफ़ी कुछ सोच रहा है, शायद उसको कुछ प्लानिंग्स करनी है या फिर जैसे कि अभी बहुत सारी छुट्टियाँ आ गई है तो मे बी द पर्सन इज प्लानिंग। अगर आप दोनों कहीं पे मिल सकते हो या फिर आपके कुछ प्लान्स है तो इसके बारे में शायद डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट इज कि वो आपसे मिलकर क्या कर सकता है, क्या बोल सकता है रिगार्डिंग द कमिंग वीक, कुछ उसके प्लानिंग्स है क्या, या फिर रिगार्डिंग यू आर गेटिंग टुगेदर, कोई अगर पार्टी है, किसी का सेलिब्रेशन है, या फिर अगर कोई इवन अबाउट एंगेजमेंट के बारे में सोच रहा है इन द कमिंग मंथ्स, तो उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है। तो ज़्यादा तो ये जो समय है वो ज़्यादा सोचने के बारे में ये पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत याद कर रहा है पर्सन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड है ये। ठीक है, मतलब कप्स जब आता है तो इमोशनल होता है कप्स, लेकिन यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडेड है। उसके हिसाब से काफ़ी सही चीज़ें चल रही हैं एंड जो इनको और आपको चाहिए था वो सब अभी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये इस मोमेंट से काफ़ी खुश है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ चैलिसेस। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स आ गए यहाँ पे। भाई क्या है इसका मतलब? दिस पर्सन इज रेडी टू सेलिब्रेट विथ यू। पता नहीं क्यों कोई तो एक अच्छी न्यूज़ है आप दोनों के साथ, मे बी शायद जॉब रिलेटेड, फाइनेंशियली शायद आप दोनों सिक्योर हो गए हो या फिर कुछ ऐसी बात की जिसके कारण आप झूम उठे हो। ठीक है, अब ऐसी कोई भी न्यूज़ हो सकती है और आपको पता होगा मोस्टली कि व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट इट। मे बी यू आर हैप्पी, बोथ ऑफ यू आर हैप्पी, मे बी अगर आप दोनों कलीग्स हैं या फिर जहाँ पर भी काम करते हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको मिल ही रहा है सुनने के लिए। ठीक है, तो या तो एक सेलिब्रेशन है या तो कोई फंक्शन अटेंड करना है या फिर कोई बहुत ही अच्छी बात है आप दोनों की ज़िंदगी में होने वाली। मे बी जो बहुत ही बड़ा अड़सर था, जो बड़ा प्रॉब्लम था वो छूट गया है, या फिर अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा था, फिर कोई फैमिली का इशू तो वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं। तो ये पर्सन आई थिंक काफ़ी सही फील कर रहा है। अगर आप चाहते हैं पार्टी करना तो ये पर्सन आराम से पार्टी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ चैलिसेस। सभी कप्स के ही कार्ड आ चुके हैं। ठीक है भाई, क्वीन आ गए यहाँ पे। क्वीन का मतलब क्या है? दिस पर्सन इज सेलिब्रेटिंग द एसेंस। ठीक है, मेरे हिसाब से इस पर्सन को यकीन हो गया है कि आप भी इसको इतना ही चाहते हो जितना कि ये पर्सन आपको चाहता है। ठीक है, नाउ मैं ये कहता हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट्स करते हैं कि उनका जो पर्सन है अभी उनके साथ नहीं है। भाई जनरल रीडिंग है, जिसको रेजोनेट होगा वो ले लीजिए, जिसको नहीं होगा वो मत लीजिए। ठीक है, सो क्वीन में ये पर्सन को यकीन हो गया है कि बोथ ऑफ यू हैव द सेम डायरेक्शन। ओके, आप दोनों अलग अलग भूमिकाओं के साथ नहीं हैं, बोथ ऑफ यू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग, और ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दैट इज द कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं अगर कोई बात मनवाना चाहते हैं, चाहे वो छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, लाइक रिगार्डिंग मैरिज हो कि कैसे करना है, या फिर रिगार्डिंग कोई प्लानिंग है, ओके, जो आपको वो बताना चाहते हैं, तो चाहे वो छोटी बात हो बड़ी बात हो, आपको कह के ही रहेंगे। ठीक है, अब वो कैसे कहेंगे वो तो डिपेंड करता है। मोस्टली शाम के 8 से लेके 10 बजे तक ये बातें हो सकती है, या फिर रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये बातें हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द डेविल। तो डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। क्या है इसका मतलब? भाई कैप्रिकॉर्न यहाँ पे साइन 40 आता है, लेकिन डेविल का मतलब है कि दिस पर्सन इज लाइक
आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैनिपुलेट हो भी रहे हैं। ओके, तो जितना आप उनको दे रहे हो उतना ही रिटर्न वो आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल प्लेजर यहाँ पे दिख रहा है, रोमांटिक चीज़ें वगैरह भी यहाँ पे दिख सकता है। तो आप रिश्ते के कौन से मोड पे हैं उसके हिसाब से इसका विवरण कर सकते हो। बट ऑन द स्पॉट अगर आप इनसे बातें करना चाहते हो रोमांटिकली तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी टैरो। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5.5 मिनट हो गए, तो चलो अभी फटाक से करते हैं बाकी के रीडिंग्स 1, 2, 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज लिसन योर ओन वॉइस। ठीक है, तो आपका जो खुद की आवाज़ है ये उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे ये अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मे बी अब तक प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो इंट्यूशन था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर इनको लग रहा था कि चीज़ें ऐसे नहीं होगी वगैरह वगैरह, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। चीज़ें इनकी और आपके फेवर में हो रही, तो इनको बहुत ही अच्छा हो रहा है। लिसन टू योर गट। तो जो भी इनका मन है, देखो सेकेंड टाइम भी ऐसा ही कार्ड आ गया है, और जो इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वैसे हो सकता है। तो मे बी अगर आपको कोई डिसीजन है जो आपके फैमिली के खिलाफ जा रहा है या फिर आपके फ्रेंड्स के भी खिलाफ जा रहा है, बट आपको पता है कि आप जो कर रहे हो गलत नहीं है, ये आपके लिए सही है, तो आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो चीज़ करो या ना करो, वो आपका डिसीजन होगा और उसके परिणाम भी आपके होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अगर कोई बात है जो सच्ची है और सही है तो ये उसके ऊपर अपनी भूमिका ठाम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है टाइम टू बी इन चार्ज। यस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इंचार्ज बन सकता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा उतावले हैं या फिर हमेशा रोमांटिकली सोचते हैं, फिर हमेशा फैंटेसीज में रहते हो, कैप्रिकॉर्न कार्ड आया था, तो अगर फैंटेसी या फिर सेक्सुअल रिदम यहाँ पे रहता है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे चार्ज ले सकता है, एंड दिस पर्सन कैन लीड फॉर द नेक्स्ट ऑफ द डेज। एंड जो फिनाले कार्ड वही फोकस योरसेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी इनको फोकस करना और आपके ऊपर भी। ठीक है, मे बी अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग, अबाउट देयर ग्रूमिंग सेशंस। अगर आप कहीं पे जा रहे हो एक सेशन में मिलने के लिए, मे बी किसी बर्थडे में या फिर पार्टी में जहाँ पे आपकी फैमिली भी आ रही है, तो उनके सामने अगर ये पर्सन आ रहा है तो उसको अपना बेस्ट देना होगा, तो शायद इसकी भी तैयारी वहाँ पे चल रही होगी। ठीक है, एंड फाइनल देखते हैं ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, 2 तो कार्ड्स आ गए और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, हमें बस 2-3 ही कार्ड चुनने हैं। हियर वी गो, एंड ये आ गया 3rd एंड ये आ गया 4th। चलो देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है फॉरगेट व्हाट अदर थिंक। बाकी के लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में सोचना छोड़ दिया इस पर्सन, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनसे पर्सन बाहर पड़ गया। तो जैसे मैंने कहा कि भाई एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि मैं भी अगर आप दोनों को डिप्रेशन वगैरह कुछ हो सकता है, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, घर से काम करके बहुत स्ट्रेस आ रहा था, तो मे बी या तो आपका प्रोजेक्ट बदल दिया गया है या फिर आपका मैनेजर बदल गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी कमाल की बात हो सकती है। सेकेंड इज फ्री योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं एक मौका मिला है आपको अपनी ज़िंदगी जीने का। ठीक है, तो अगर आपको आउटिंग करना है, दोनों को मिलकर कोई प्लानिंग करनी है या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाना है, घूमना है, ट्रैकिंग करना है, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक फन वाला मोमेंट यहाँ पे आ सकता है, तो एन्जॉय। और क्या कहूँगा मैं। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है अवेकनिंग द हार्ट। ठीक है, यानी कि भाई इनका दिल जो है इनको कुछ कह रहा है। ठीक है, तो मे बी ये अपने दिल की बहुत करीबी बात आपसे शेयर कर सकते हैं, चाहे फिर वो इंसिडेंट इनके बचपन का हो या फिर कोई ऐसी बात हो जो सिर्फ ये और इनकी फैमिली जानती है, फिर ये उनकी माँ जानती हो। ठीक है, सो नाउ द पर्सन इज गोइंग टू शेयर दिस थिंग विथ यू। तो बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप सच में इसे काबिल हो, तो ही इनके साथ पार्टिसिपेट कर लो, इनका दिल किसी भी हालत में मत दुखाओ। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है नॉट सीइंग आई टू आई। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ये पर्सन जो है वो रोमांटिक हो सकता है, एंड मे बी द पर्सन वांट टू बी विथ यू, केसेस एंड हक्स हो सकते हैं। ठीक है, बट एक मोमेंट और भी यहाँ पे आता है, और वो मोमेंट क्या है कि गलती से भी ऐसी कोई बात ना करना जिसके कारण ये पर्सन आपसे गुस्सा हो जाए और आपको लेने के देने पड़े। ठीक है, ये पर्सन आपको प्यार भरी नज़रों से देख रहा है, ना कि हवस भरी नज़रों से।
ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज लव एंड नॉट लस्ट. सो ये था रीडिंग. हैप्पी टू रेजोनेट.